नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? मेरा नाम आशु एंड स्टार एयर एक एयरलाइन है जो मोस्टली बेंगलुरु बेंगलुरु बेस है एक्चुअली। और इतना अभी ग्लोबलाइजेशन नहीं है उसका या इतना फेमस नहीं है, पर एक एयरलाइन है और एयरलाइन में जब वैकेंसीज निकलती हैं तो obvious सी बात है एयरपोर्ट पे काम करने के होने के नाते पता होना चाहिए, वी शुड हैव नॉलेज अबाउट इट। तो स्टार एयर ने वैकेंसीज निकाली हैं कुछ, उस वैकेंसीज के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करूँगा। और वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली है, कस्टमर सर्विस की भी है एंड सिक्योरिटी के लिए भी है। पर ये जो वैकेंसीज निकाली है अक्रॉस इंडिया निकाली है, मतलब पूरे भारत में कहीं भी जहाँ जहाँ उनके स्टेशन होंगे, जहाँ जहाँ उनके एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं, उन स्टेशन के लिए वैकेंसीज निकाली है। और मैं वैकेंसीज के बारे में बात करूँ तो जो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आई मीन जो मेन फोकस उन्होंने रखा है इसमें, वो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी। अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाएंगे या मेरी वीडियो देखेंगे तो शायद मैं इसमें समझा पाऊँगा ज़्यादा बेहतर तरीके से कि रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअली मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, एयरलाइन सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टार एयर ने क्या मांगी है उसी के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही रिक्वायरमेंट होती है उनकी कि गुड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए एंड शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी विच इज़ मैंडेटरी, हिंदी इज़ अवर मदर टंग। हिंदी तो चाहिए लेकिन इंग्लिश भी आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए। और एक जब आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो शुड होल्ड वैलिड एब्सेक्ट सर्टिफिकेट। एब्सेक्ट सर्टिफिकेट एविएशन सिक्योरिटी सर्टिफिकेट रहता है वो। अगर आपके पास वैलिड एब्सेक्ट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है ना, तो इस जॉब में आप आसानी से सक्सेस हो सकते हैं। एक्सपीरियंस मांगा उन्होंने मिनिमम 1 साल का। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं और एविएशन से पहले से जुड़े हुए हैं तो सिक्योरिटी एरिया के लिए तो 1 साल का उसमें अनुभव उन्होंने मांगा है। क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है ग्रेजुएशन एंड उसमें एक सर्टिफिकेट और उन्होंने मांगा है स्क्रीनर सर्टिफिकेट प्रिफर्ड। और प्रिफर्ड लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा प्रिफर्ड, यानी कि जिसके पास स्क्रीनर का सर्टिफिकेट होगा। स्क्रीनर सर्टिफिकेट बता दूं थोड़ा सा कि जो बैगेज वगैरह स्कैन करते हैं या जिनके पास डिटेक्टर होता है उसे स्कैन करते हैं, किसी इंसान को खड़ा करके, ऐसे कोई इंसान सामने खड़ा हो और उसकी चेक इन कर रहे हैं, तो उनका ना एक टेस्ट होता है, उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है स्क्रीनर सर्टिफिकेट। या जो एक्सरे मशीन होती है उसके सामने बैठे रहते हैं कि बैगेज में क्या क्या सामान जा रहा है, उसको जज करने के लिए एक सर्टिफिकेट जो उन्हें मिलता है स्क्रीनर सर्टिफिकेट, अगर वो है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं कि जिम्मेदारियाँ क्या क्या होंगी एक सिक्योरिटी स्टाफ जब आप ज्वाइन करते हैं किसी एयरलाइन में। तो मेंटेन सर्विलेंस ओवर द मूवमेंट ऑफ बैगेज। मेन काम तो बैग है। देखिए, सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना पड़ता है बैगेज का है। बैगेज एक ऐसी चीज़ है एयरलाइन में, एक रूल है एयरलाइन का, नो पैसेंजर नो बैगेज। यानी अगर पैसेंजर नहीं है तो एयरक्राफ्ट के अंदर बैगेज नहीं जाएगा उसका। अगर वो चला गया तो जहाज बीच में से वापस बुला लिया जाता है। बैगेज का इतना सख्त रूल है एयरलाइन में। परफॉर्म सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज़ एट बीएमए। बीएमए बैगेज मेकअप एरिया होता है जहाँ पे बैगेज के रिगार्डिंग काम होता है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं पहले से काम तो आपको उसके बारे में पता होगा। मेंटेन सर्विलांस एंड चेक इन काउंटर एंड स्टिकर। चेक इन काउंटर पे भी एयरलाइन के जो सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं वो उसको वहाँ मेंटेन करते हैं काम को। किसी का भी उठा करके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लेते हैं, ये उनका काम का हिस्सा रहता है। मेंटेन एक्सेस कंट्रोल इनटू द एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट का जो एक्सेस कंट्रोल रहता है, किसी के आने जाने पर कैसे रोक लगानी है, किसको चेक करना है, किसको नहीं चेक करना है, ये सब काम सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। एंड कंडक्ट एंटी सबोटर्स प्री फ्लाइट चेक ऑफ एयरक्राफ्ट। प्री फ्लाइट चेक ऑफ एयरक्राफ्ट में क्या होता है कि एयरक्राफ्ट चेक करना प्रॉपर, उसमें कोई बैगेज अनआइडेंटिफाइड बैगेज तो नहीं है या कुछ ऐसा आइटम तो नहीं है जो किसी पैसेंजर से रिलेट ना करता हो, किसी से बिलोंग ना करता हो। ये सारे काम सिक्योरिटी देखती है। एंड गार्ड द एयरक्राफ्ट पार्क्ड इन एप्रॉन। वैसे तो ये रैम का काम होता है, सिक्योरिटी तो मुझे लगता नहीं कि एयरक्राफ्ट को एप्रॉन पे आने के लिए गार्ड करती है, पर एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड है वो किस तरह से अपने हिसाब से काम लेते हैं। ट्रेन एंड सर्टिफाई इन बेसिक एप्सेक। मैंने बताया सिक्योरिटी का एक सर्टिफिकेट होता है बेसिक एप्सेक का। ये बेसिक एप्सेक जो होता है इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कभी दोबारा से। और ट्रेनिंग एंड स्क्रीनर सर्टिफिकेट ऑफ बीसीएस बिफोर
डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी ड्यूटीज़ एयरपोर्ट, मतलब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एफसेक का सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। स्क्रीनर सर्टिफिकेट है तो उसको आपको प्रेफर्ड किया जाएगा। वैकेंसीज़ की काउंटिंग नहीं बताएंगे कितनी वैकेंसीज़ हैं, पर अभी भी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टार एयर की जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, उस लिंक पे आप क्लिक करके आप सीधा उसकी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। वहाँ सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं, उसके बाद उस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी इसको अप्लाई करना चाहता है या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझसे पूछ सकते हैं फर्दर के लिए। ऐसी मैं वीडियोस हमेशा मैंने बनाता रहूँगा, और जिस किसी को भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी डाउट हो, स्पेशली ग्राउंड स्टाफ को लेकर के, वो सारे डाउट में क्लियर करने की कैपेसिटी रखता हूँ। तो एनी चीज़, एनी टाइम यू कैन कमेंट मी, यू कैन मैसेज मी। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है मैं कोशिश करूँगा कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।